Sup, homeboy? तो यस 12 बज गया। टुडे इज होली, हैप्पी होली। ठीक है। हाँ, 1 बजे के बाद का सी ये जो लो है, ये जो सेल साइड लिक्विडिटी है, बहुत पुराना है। Let me just show you। पुराना नहीं मतलब 3 दिन पुराना है, शायद 3 4 दिन। हाँ, 1 2 3। ये वाला सेल साइड लिक्विडिटी, ये मंडे। अच्छा हाँ, तो ये मंडे ट्यूसडे का है, ये सेल साइड लिक्विडिटी। सो आई थॉट कि उस समय ऐसा बन रहा था कि प्राइस को लेता, बहुत सिंपल था। सो इट वाज जस्ट अ क्विक स्कैल्प। कुछ ज़्यादा फैंसी नहीं, सिंपल सा स्कैल्प था। यहाँ से यहाँ तक का बस छोटा सा, लेस देन लाइक से 20 हैंडल्स और सो। ठीक है, छोटा सा था। आई थॉट ये लेगा, फिर जब मेरे को लगा, फिर इसके नज़दीक ही ये था, मैंने 35 हैंडल समथिंग ये था ये। हम्म, या 33 हैंडल जो भी। तो मेरे को लगा कि अब प्राइस इसको ही लेने के लिए आएगा, तो हम सोचा कि एक और छोटा सा वो लेते हैं, सेल लेते हैं। तो हम एकदम, जब ये लो ब्रेक कर दिया था, मेरे को लगा कि अभी शायद ले सकता है, सेल के लिए जा सकते, तो हम यहाँ से सेल के लिए किया। और अपना स्टॉप्स कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे लगाया, कहाँ लगाया था, इस हाई पे लगाया। और ये, बट ये ऐसा नहीं हुआ, ये लो नहीं लिया। फिर से नीचे की तरफ ये लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है। सो इट इज समथिंग हम लोग को देखना पड़ेगा थोड़ा। इट इज बैक इनसाइड दैट 930 समथिंग, मतलब 930 रेंज के अंदर आ चुका अभी है। सो उसके बाद एक और बाई के लिए बन रहा था, बट वही ना, मेरा अगर इतना नीचे आ गया ये लिया, तो मेरे को लगा ये भी लो भी लेगा, तो बाई के लिए उतना ध्यान दिया नहीं। बट बाई के लिए भी एक अच्छा सेटअप था इधर। लेट मी शो यू। दिस इज हाई, लो। हाँ, यहाँ पे एक सेटअप था, लो हाई, लो हायर हाई, ये बुलिश ब्रेकर गया। ठीक है, एक और चीज़ में देखो, सी, जब लो हाई लो हायर हाई, जब ये ब्रेकर बन रहा है बुलिश ब्रेकर, तब ये जो लेग है ना, जो हाई वाला लेग है, उसमें तो जो है, जो हाईएस्ट कैंडल, उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये मतलब बॉडी बॉडी लो या जो भी पकड़ो, तुम्हारे ऊपर है। तो एक वो देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन साथ में वो जो हाई लो जो लो बनाता है, उसमें फेयर वैल्यू गैप को भी नोटिस करना पड़ेगा, क्योंकि उसको प्राइस इन्वर्स करता है। ठीक है, सो वो एक एस्पेक्ट एस्पेक्ट वो ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये जो है, इसको, ये इन्वर्स हो गया है यहाँ पे जाने के बाद। इन लोग कितने अच्छे से प्राइस उसको रिस्पेक्ट किया है, और उसके नीचे भी एक फेयर वैल्यू गैप है ये वाला, तो प्राइस उसको भी रिस्पेक्ट किया है। एंड देन एंड देन इट रैलीड अप। सो बट हम उसको देख तो रहा था, बट हम मेरा ये बाय के लिए थोड़ा भी इच्छा नहीं कर रहा था जाने का, क्योंकि हमको लग रहा था ये तो बहुत नज़दीकी है 30 हैंडल्स का, मेरे को लगा यहाँ पे प्राइस आएगा इसको लेने के लिए। तो बट यू नो जस्ट वांटेड टू जनरेट सम मोर लिक्विडिटी। यहाँ पे सब ऑलमोस्ट लोग सेल ही के लिए एंटर किया होगा, क्योंकि बहुत नज़दीक है। बट यही सरप्राइज एकदम हाई के लिए गया। तो जब यहाँ पे देखोगे, तो ये जो बिसी बन रहा है, इसको तो नोटिस करना ही है। ठीक है, इसको नोटिस करना ही है, बट साथ में इसको भी, क्योंकि अब ये भी है ना साथ में, तो ये ऊपर है ये नीचे, तो अब आ तो यहाँ भी सकता है, क्योंकि साथ ही में है। तो अपन इसको भी देखेंगे थोड़ा। एंड एज यू कैन सी कि ये जो इसका सी है, मिड पॉइंट है, उसको प्राइस बहुत ही बेखूबी से, आई मीन उसका मिड पॉइंट को 1000 नीचे चलेगा, बाद में से ऊपर ही क्लोज हो रहा है। सो इट्स नाइस कॉन्फिडेंस कि अब ओके, अब प्राइस रैली कर सकता है। सो या तो यहाँ से बाय नहीं भी होता, तो आई मीन ये जब ये हट जाता है, ये मतलब डिस्प्लेस ऊपर के लिए, डिस्प्लेसमेंट है ये, जब डिस्प्लेस ऊपर के लिए हुआ एकदम क्लोज ऑफ दैट, तो ब्रेकर में आने का इंतजार करो, टक से यहाँ पे एंट्री, स्टॉप्स भी लो, क्योंकि अब ये एकदम प्रोटेक्टेड लो है, क्योंकि इसका काम हो चुका है। ये इस इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप को रिक्लेम किया है, मतलब ये जो बीसी है, आई मीन, हाँ, ये इन्वर्स को वो किया है,
दोबारा आके टकराया और इसको सीबी को भी मतलब फिल करके अंदर भागा है। सो लॉन्ग के लिए अगर अपन यहाँ से देखें एकदम ब्रेकर का ऐसे, ठीक है, स्टॉप्स बिलो दिस, और यू नो आई कैन, क्योंकि ये भी एक फेवरेट गैप है तो इसके नीचे भी अपन रख सकते हैं, ठीक है। ये तो ये 25 सैंडल 24 सैंडल कुछ वो नहीं है, खराब नहीं है। 0.02 लॉट से इट्स गुड, और अपन टारगेट के लिए कहाँ देखेंगे? मैनिपुलेशन लैग कौन सा था? मैनिपुलेशन था ये वाला, ये लैग मैनिपुलेट करके ऊपर गया, ये मैनिपुलेशन लैग था। प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, अंदर रैलीड अप। तो 1 स्टैंडर्ड डिवीएशन, 2 स्टैंडर्ड डिवीएशन, 3 स्टैंडर्ड डिवीएशन, ऑलमोस्ट 4 टच कर ही दिया ये। या 4 टच कर दिया। सो इस फेवरेट गैप में यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो एग्जिट हो रहा था। सो दिस वाज रियली रियली नाइस ट्रेड, आई मीन अच्छा। अगर इसको देखा जाए तो ओह माय गॉड, दिस इज लाइक स्मॉल, लाइक 4 5 6 1:6, उससे ज़्यादा ही था ये। सो यप, नाइस ट्रेड ओवरऑल, बट आई कुडंट बी अ पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि मेरे को लग रहा था ये लो बहुत इंटैक्ट है, और मेरे को बस ये कंफ्यूजन हो रहा है। आई मीन ये मैनिपुलेशन लेग में ही लगाते हैं या ये किस में लगाते हैं? मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन के बाद लगाते हैं ऐसा है लिए या कहाँ? क्योंकि ये मैनिपुलेशन लगता है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो या तो डिस्ट्रीब्यूशन में लगाएंगे तो थोड़ा सा ढाई ढाई तीन, ठीक है, हाँ ढाई 2.5। अगर इसमें लगाएंगे तो 2.5 पे जाना चाहिए। वो कंफ्यूजन हो रहा है कि कहाँ लगाते हैं, मैनिपुलेशन में लगाते हैं या डिस्प्लेसमेंट वाले पे लगाते हैं। ये मतलब फिर, पर दोनों ही काम ही कर रहा है। मीन आई बेटर चूज की मैनिपुलेशन पे लगाए लोग, क्योंकि वो ठीक है, क्योंकि वो मैनिपुलेट हुआ है, इतना दूर फालतू का गया, तो अब कितना इसको रिकवर कर सकते हैं, कुछ वैसा सीन होगा ना। तो ये या तो यहाँ भी हो सकता है, पर मेरे को लग रहा है जहाँ तक मैनिपुलेशन में होगा, क्योंकि ये फालतू का एक मूव है ना। क्योंकि फालतू फालतू का नहीं, मतलब मूव है कि इस ट्रेडर को स्टॉप आउट किया। अब उसमें कितना रफ्तार से ऊपर जाएगा वो इस पे डिपेंड करेगा। हाँ, ये होना चाहिए 1 2 3 4, इट्स गुड गुड स्पॉट, नहीं तो अगर इसमें लेंगे तो 2.5 पे समथिंग इश पे यहाँ पे एग्जिट मारना पड़ता। या इट्स ऑल्सो गुड, इट्स अलाइनिंग विद दिस फेवरेबल गैप, सो नाइस ओनली। यप, ओवरऑल अ गुड ट्रेड। अगर पर हम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड, आई मीन पूरा ही मार्केट समझ रहे हो, पूरा बेरिश ही जा रहा था। सो आई थॉट कि इसको लेके ही जाना है, अब जाना है तो। पर अगेन ये एक लिक्विडिटी पॉइंट बन चुका है। जस्ट लीव इट यार। मंडे का मतलब ट्यूसडे का स्टार्टिंग स्टार्टिंग पोर्शन में था। सो ट्यूसडे का कौन सा, वो भी मिडनाइट वाले पोर्शन में था, तो सो मे बी प्राइस उसको ना ले, मे बी ना ले, या मे बी ले, आई डोंट नो, आई मीन देखना पड़ेगा थोड़ा सा। एक बार देखते हैं 1 आवर। मिडनाइट वाले एरिया में, ठीक है, मतलब एशिया का है ये। तो आई मीन लेना तो चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो लॉन्ग के लिए रैली कर रहा होगा, आई मीन ये काफ़ी रेंज बाउंड दे ही रहा है। ये पूरा वीक आई गेस रेंज बाउंड ही रहा है। बस मंडे का एक ड्रॉप था, उसके बाद रेंजिंग रेंजिंग। मेरा तो अभी भी ये वाला और जो है ना, मेरे को ये चाहिए कि ये फिल हो। ये तो मेरा ऑल टाइम हो रहेगा कि प्राइस इसको फिल करेगा, इसको करेगा ही करेगा। अगर इसके ऊपर हुआ तो अपन आँख बंद करके एंटर करेंगे लॉन्ग के लिए और यहाँ के लिए, ठीक है, नो डाउट अबाउट इट। यप, 5 रुपये देखते हैं नीचे वाले पोर्शन में ब्रेकर बन रहा था क्या? देखो यहाँ वाला लो हाई, लो आ रहा है, पर एंट्री नहीं मिला। एंट्री ब्रेकर बंद तो गया था, एंट्री नहीं था, लेकिन यहाँ पे कहीं पे होता। ओके, 3 मिनट में भी नहीं है होगा। लो हाई लो आ रहा है, एंट्री नहीं था, एंट्री नहीं था। बट क्यूट है, 15 सेकेंड सब में कहीं ना कहीं मिल जाता है एंट्री, बट
ये है, और तो कुछ है नहीं आज का, और बस मार्केट रेंज बाउंड हो रखा है। आई मीन गिर रहा है ये, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर। आई मीन नथिंग, कुछ हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, आज मेरा गलती था, एक ये ट्रेड मिस हो गया। कोई बात नहीं, और ये तो चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब से ये सुबह वाला सेशन हुआ है ना, मतलब 1 घंटा अर्ली जो हुआ है ना, तब से पता नहीं क्या नींद वींद में, जैसे लगता है मार्केट बहुत ज़्यादा देर तक चल रहा है, ऐसा लगता है 1 घंटा भी बैठो तो जैसे लगता है कि 2 ढाई घंटा बैठ गया। बहुत लेंथी सेशन लग रहा है। अब देखो, जो जो यहाँ से लॉन्ग गया होगा, ठीक है, जो यहाँ से लॉन्ग गया होगा और अभी भी रैली कर रहा होगा, अपना ट्रेल स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया होगा? ये हाई है, ये हाई, यहाँ पे अपना ट्रेल स्टॉप लॉस किया होगा, प्राइस केम बैक डाउन टिल जस्ट यहाँ पे इस हाई तक आया एंड स्टार्ट गोइंग अप। सो ओके, प्रीवियस डेली लो तक तो उसको जाना चाहिए, क्योंकि डेली हाई डेली लो पे वो रहता है। छोटा सा वो देख करके देखते हैं, ऑन प्राइस टू टच दीज डॉट पोस्ट कैंडल। वैसे पूरा ऑर्डर ब्लॉक तो ये होगा यहाँ पे चाहे तो, बट ओके जस्ट सी। अगर नीचे आता है, या तो एक होता है इंस्टेंट ऑफ एंट्री, नहीं वो नहीं, इमीडिएट रिबैलेंस हो जाएगा, देन आई लुक फॉर दैट, बाय। ये तो फेवर ले गैप बना है, एंट्री एंड आई लुक फॉर बाय। ये मैक्रो का टाइमिंग है, तो इट हैज़ टू ये हाई यहाँ पे है, न्यू ओपनिंग गैप है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसको ऊपर तक जाने के लिए। बट इसमें स्टॉप्स कहाँ रखेंगे वो मैनेज करना तो अच्छा दिक्कत है, क्योंकि ये एक लो है, सो दिस नॉट लाइक वेल प्रोटेक्टेड लो। आई मीन यहाँ पे प्राइस इजीली आ सकता है, क्या पता ऑर्डर्स यहाँ भी रखे हो, कोई अपना जो लॉन्ग गया होगा, अपना ट्रेल यहाँ पे किया होगा, तो क्या पता प्राइस यहाँ तक आ जाए रिट्रेस करके, एंड देन इट विल रैली अप। ये माइनर सेल साइड हो गया, सो हो कुछ भी सकता है, क्योंकि मेरे को पता नहीं है ना कि कहाँ ज़्यादा ऑर्डर है कहाँ नहीं है। तो अगर इसके नीचे आएगा तो जस्ट लुक फॉर क्विक स्कैल्प अप, बाय। कम ऑन ब्रो, कम ऑन भाई। इसमें तो स्टॉप लॉस है, मेरे को लो पे ही रखना पड़ेगा, ठीक है। TP just take this, new day opening gap का हाई, सॉरी लो, अप, छोटा सा स्कैल्प है। 15 मिनट क्या कर रहा है, बस वो देखना है मेरे को। जस्ट डाउन डाउन डाउन, छोटू सा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हाई है, लुक्स लाइक अ रिलेटिव इक्वल हाई, तो मे बी प्राइस में वांट्स टू जल्दी से जाना चाहिए, क्योंकि वो भी है, क्योंकि लंच, सॉरी, क्योंकि मैक्रो का टाइमिंग है। ऐसे कंडीशन में इतना कुछ कहा जा नहीं सकता, समझ रहे हो? रे छोरी तू छबरी बिंदास, रे छोरी तू सबरी बिंदास। क्या हो गया था मेरे भाई? यप, ये है ना, ये हाई ये ले चुका है, सो नाउ आई कैन ट्रेल माय स्टॉप लॉस ऑन दिस लो। प्रीवियस डेली लो ले लिया, सो नाउ द कैंडल दैट मेक्स फेस प्रेजेंटेड फेवर वैल्यू गैप, वहाँ ट्रेल करेंगे। बस यहाँ पे कुछ बहुत बहुत बड़ा वो नहीं है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं बस। ये हाई भी ले चुका है प्राइस, सो ये दोनों हाई तो रिलेटिव इक्वलाइज है। अब इसमें थोड़ा सा इसको फुर्ती दिखाना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि न्यू ओपनिंग गैप है, तो थोड़ा सा फुर्ती अब इसको दिखाना चाहिए। कम ऑन, कम ऑन भाई, कम ऑन भाई।
3 मिनट में देखेगा तो सब बड़ा पिक्चर देखने को मिलता 3 मिनट में। ओके, एक नाइस वो है क्या बोलते हैं, बैलेंस प्राइस रेंज है, तो प्राइस यहाँ तक तो नहीं आना चाहिए। तो स्टॉप्स वैसे भी इसके नीचे है, सो इट्स गुड प्राइस रेंज टू कीप स्टॉप्स ऑन। और ये यहाँ तक आ सकता है, या इस कैंडल का लो तक, यू नो बैलेंस आउट करने के लिए इस कैंडल को अंदर उड़ा लिया। मेरे को बस एक बारी वो देख लेने दो कि कितना बचा है। 15 मिनट बहुत समय है मेरे पास भी। होली है तो आज तो एकदम सब स्टार्ट है। ये विच करा के मुन्ने कुछ लवा के एयर पैर दे पैर दे। ओके, थोड़ा सा और नीचे आएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ओके, यहाँ तक अगर पैसे गए हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेगा क्या चल रहा है नहीं चल रहा। ओके, आ ही चुका है, सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द 1 मिनट। ओके, ओके, show me more. I'm observing this candle, sea of that wick. Okay, फिर से क्या पता, मतलब इसको रिक्लेम किया कर रहा है। अगर ये इसके बाहर क्लोज हुआ देन तो मोर लाइकली कि मेरा स्टॉप से आएगा। If it retraces back and close above this then। और उस समय हम एक ट्रेड पे था ना। ये वाला ट्रेड पे था उस समय हम लॉन्ग किया था, यहाँ से लॉन्ग किया था। सो यहाँ से लॉन्ग किया था, फिर से वैसा ही कुछ सिनेरियो है, इसी एरिया से लॉन्ग है। हाँ, यहाँ से लॉन्ग किया था और मेरा टारगेट था इसके ऊपर कहीं, मतलब लास्ट वाले वीडियो में होगा, मतलब एएम सेशन वाले वीडियो में। बट प्राइस के में टुक दीज हाइज और डेली पे टच करके एंड देन इट जस्ट डाउन की तरफ आ गया। सो ये भी एक विनिंग ही ट्रेड था, बट थोड़ा सा इसमें नुकसान हो गया था मेरा, और कुछ नहीं। बाद बाकी ये ट्रेड भी अच्छा ही था। आफ्टर मैनिपुलेशन गॉट अप टू, फिर मोम बोल रहा था यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है ये, अभी नहीं कभी तो आएगा ही आएगा लेने के लिए, और वो बस कुछ ही क्षण बाद आके उसका लिक्विडिटी लेके डाउन, अगेन डाउन। फिर यहाँ पे थोड़ा सा फिर रेंज बाउंड हुआ, चॉप चॉप चॉप, लो हाई लो लो अप, एंट्री में है। तो ये भी बहुत अच्छा सेटअप है। आई मीन दिस इज लाइक माय फेवरेट, दिस इज लाइक अ टेक्स्ट बुक टू मी। आई मीन ये मेरा मॉडल है, एक लो लिया, ठीक है, लो लिया मैंने, उसके बाद बनाया, यहाँ तो एक लो लिया फिर कंसोलिडेट करके फिर से ये लो लिया, दैट्स, और उसके बाद बनाया। इट्स मेरा वो सेटअप यही है। बट यहाँ पे एक लो था तो मेरे को लगा वो देखना चाहिए। और अच्छा, और एक बहुत पहले एक लाइव स्ट्रीम में बोला था कि वो जो एएम सेशन वाला जो लो होता है, सॉरी, वो जो एशिया वाला जो लो होता है वो प्राइस नहीं भी लेता है कभी। ओके, स्टॉप लॉस फेल्ड। हाँ, तो एशिया वाला जो लो लेता है, जो लो रहता है ना प्राइस, उसको नहीं लेता है, काफ़ी बार नहीं लेता है। सो यहाँ से अपन लॉन्ग जा सकते थे, बट अभी मेरे को याद आया अचानक से। ओके, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अपना ये भी अब थोड़ा सा जर्नी शेयर ही कर रहा है, तो ठीक है। कल मेरा 350 समथिंग का हुआ था, आज मोटामोटी $110 का समथिंग का लॉस हो गया। तो उसको लास्ट ट्रेड हिस्ट्री दिखाता है। नो, चलो, $22 का भी वाला लॉस उससे पहले था। ये ट्रेड पॉजिटिव में ही क्लोज होना था, लेकिन कोई बात नहीं, $36। उसके बाद ये आज एक छोटा सा प्रॉफिट, उसका लॉस 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 3 लॉस। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे अब। इसको कम से कम 10% तक करना है मेरे को, इस अकाउंट को 10% तक। कब? अप्रैल तक, अब सॉरी, मार्च खत्म होते होते तक इस अकाउंट को मेरे को 10% तक बढ़ा देना है, ठीक है। तो उससे क्या एक अलग सा वो आता है, समझ रहे, समझ रहा है कि नहीं।
एंड आई थिंक कि हो चुका है आज का, और तो कुछ था नहीं। बस ये एक ट्रेड था जो मेरे को बताना था, और तो कुछ उतना खास हुआ नहीं है। सो आई गेस दैट्स इट यार, दैट्स इट फॉर टुडे। स्टॉप शेयरिंग।